तरह से पैसा हम लोग रिटेल चैनलाइज कर रहे हैं आप लोगों की तरफ, डिप्लॉय करना इजी है या मुश्किल हो गया आजकल थोड़ा सा? और अगर डिप्लॉय कर रहे हो एडिशनल फंड्स को तो कहाँ प्रेफरेंस दे रहे हो ताहिर सर? नहीं, हाँ, मतलब मैं कहूँगा कि ऐसे कोई बड़ी आफत नहीं है, मतलब इन टर्म्स ऑफ डिप्लॉयमेंट। आई 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 थिंक कुछ कुछ स्ट्रेटजीज में कुछ कुछ जगह मतलब थोड़ा, देखिए, इट इज व्हीकल कभी कभार ऐसी स्थिति में आ जाता है या बड़ा हो जाता है कि प्रॉब्लम हो जाती है, बट एक व्हीकल बहुत बड़ा हो जाए तो उसका मतलब ये नहीं कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी नहीं है। मार्केट में दूसरे व्हीकल्स है, दूसरे के लिए तो अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली है ही। और आई थिंक जैसे मैंने कहा कि मतलब मार्केट्स ब्रॉडन होते जा रहे हैं, तो हमने जैसे कि पिछले 2 साल में मैं कहूँगा हमने काफी हद तक इंडस्ट्रियल्स कैटेगरी, और इंडस्ट्रियल में बहुत सारे सब सेगमेंट्स हैं, लेकिन ब्रॉडली मैं कहूँगा इंडस्ट्रियल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट लेड वाली जो जो प्रोपोजिशंस थे, सेक्टर्स थे, स्टोरीज थी, उसमें हमने ज्यादा झुकाव दिखाया और उसका हमें बेनिफिट भी मिला है। कंजम्पशन हमारे पास है, ऐसा नहीं है, लेकिन वहां पे हम इंक्रीमेंटली थोड़े झिझक रहे थे इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, यहाँ हमारे पास अगर जो फ्लोज आते थे। लेकिन मुझे लगता है कि कैलेंडर 24 में वो छवि बदल सकती है थोड़ी, और वी कैन सी इवन कंजम्पशन स्टार्टिंग, क्योंकि इन्फ्लेशन मुझे लगता है कि विल बी समवॉट मोर मॉडरेट कंपेयर टू व्हाट इट हैज बीन इन द लास्ट 18 मंथ्स। चाहे वो 5 हो या 6 हो, लेकिन 7-8 से तो डेफिनेटली मुझे लगता है कम ही रहेगा। तो एक तरीके से फॉर एग्जांपल रूरल मार्केट्स, जिसमें जहाँ पे मतलब इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स का दबाव और भी ज्यादा दिखाई पड़ता है, वो शायद थोड़ा मुझे लगता है कि सेटल हो जाएगा। पिछले 2-3 साल से रूरल मार्केट्स हैव नॉट परफॉर्म, जो थोड़ा मानसून से भी जो सपोर्ट आ रहा है, आई थिंक दैट शुड बी पॉजिटिव। तो आई थिंक कंजम्पशन कैन बिकम वाइडर, तो वहां पे हम थोड़ा इंक्रीमेंटली एक अटेंशन देने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेशली वहां पे स्टॉक्स की अंडर परफॉर्मेंस भी दिखाई दी, कंपनीज की अंडर परफॉर्मेंस भी दिखाई दी, तो एक रिवर्सल ट्रेड वहां पे बनता है। आईटी में जैसे मैंने कहा हम वैल्यू खोज रहे हैं। मुझे लगता है हेल्थ केयर भी एक अच्छा सेगमेंट है, जो काफी मतलब मैं कहूँगा 2-3 साल से ऐसे कोई बड़ा परफॉर्मेंस नहीं आया है। और अभी हेल्थ केयर इंडिया में न केवल फार्मा रह गया, फार्मा है, बट हेल्थ केयर भी साथ में जुड़ रहा है। मतलब मैं कहूँगा हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स इन पर्टिकुलरली इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हमें दिखाई देती है। सो आई थिंक सेगमेंट्स क्लियरली इमर्ज हो रहे हैं, और मार्केट ब्रॉडन भी हो रहा है, नए अपॉर्चुनिटीज भी दिख रहे हैं, आईपीओज भी आ रहे हैं। और आईपीओ में भी अच्छे खासे मतलब एक आईपीओ में भी एक ट्रेंड हमने देखी है। 21-22 में हमने लार्ज कैप आईपीओ ज्यादा देखे थे, हाँ। 22-23 में हम मिड कैप और स्मॉल कैप आईपीओ ज्यादा देख रहे हैं। तो नए नए बिजनेसेस सामने उभर के आ रहे हैं, कुछ अच्छे भी है उसमें से। सो आई थिंक इन्वेस्टमेंट कैनवस इज वाइडनिंग। अच्छा ताहिर सर, ये इन्वेस्को की जो इन डेप्थ रिसर्च होती है वो क्या कह रही है? ये टमाटर की कीमतें कब तक रिड्यूस होंगी? नहीं नहीं, टमाटर कम हो जाएगा तो प्याज बढ़ जाएगा, तो तो अच्छा और वो सीरियस तो हो, कल की पॉलिसी के बाद जो हाँ जी। है था तो पॉज, पर वो थोड़ा सा लग रहा था हॉकिश सा पॉज। पिछले, इससे पहले दो पॉज थे, उनमें सबसे ज्यादा हॉकिश कल वाला था। इससे क्या समीकरण बदल रहे थे सर? आप लोग क्या पेंसिल इन कर रहे हो? ये अगर मैं कट की एक्सपेक्ट कर रहा था तो अभी नियर फ्यूचर में कोई कट नहीं आना ऐसा, या मतलब बेसिकली लॉन्ग पॉज की तरफ बढ़ रहे हैं या दरों में बढ़त की तरफ बढ़ने की गुंजाइश आ गई है टेबल पे, आप लोग ऐसा मान रहे हो? नहीं, कुछ समय से मैं कहूँगा 3-4 महीने से तो हमारा झुकाव इसी तरफ है कि देखिए थोड़ी बहुत ये वेजिटेबल या फूड इन्फ्लेशन को लेके थोड़ी बहुत ओवरऑल हेडलाइन इन्फ्लेशन में वॉलेटिलिटी दिखेगी, और शायद सेंट्रल बैंक्स न केवल इंडिया में बट इवन ग्लोबल स्तर पे भी उसी को लेके शायद थोड़ा मतलब कंफ्यूज है इन टर्म्स ऑफ वेयर टू गो नेक्स्ट। बट बाय एंड लार्ज अगर हम सोचे तो इन्फ्लेशन में काफी रास्ता तय कर लिया है दुनिया ने। इफ यू डोंट सी एनी बिग स्पाइक्स इन इन कमोडिटी प्राइसेस वगैरह, स्पेशली ऑयल और यहाँ कुछ जियोपॉलिटिकल कारण, तो अगर मॉडरेशन इकोनॉमी में दिख रही है तो इन्फ्लेशन शुड बी अंडर कंट्रोल। और रियल इंटरेस्ट रेट्स की अगर बात करें शशि, तो रियल इंटरेस्ट रेट्स बहुत हद तक पॉजिटिव हो चुके हैं। मतलब एक एक समय था जब रेपो 4 था और इन्फ्लेशन 7-7.5 था। अब इन्फ्लेशन 4.5-5 है और रेपो 6.5 है, तो
ठीक ठाक रियल इंटरेस्ट रेट्स पॉजिटिव हो चुके हैं ऑलमोस्ट एवरीवेयर, इवन इन द यूएस दे आर 100 बेसिस पॉइंट्स अप्रॉक्सिमेटली। तो अभी ये यहाँ से मतलब इंटरेस्ट रेट्स मैं कहूँगा प्रोबेबिलिस्टिकली तो मेरे हिसाब से माहौल को देख के ऐसा लग रहा है कि द नेक्स्ट डायरेक्शन शुड बी डाउनवर्ड रादर देन अपवर्ड, इस ऐसे हम सोचते हैं। अभी ठीक वो है। टाइमलाइंस का इज द इशू कि भाई कैलेंडर में होता है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर होता है। ठीक है। सेंट्रल बैंक्स को अपना एक पाथ कंप्लीट करना है। उन्होंने शुरुआत की थी, दे वांट टू गेट टू देयर टारगेट्स बोथ इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट रेट्स एंड लिक्विडिटी। हम्म, तो वो जैसे ही अचीव हो जाता है तो आई थिंक द नेक्स्ट मूव प्रोबेबिलिस्टिकली लुक्स मोर डाउनवर्ड देन अपवर्ड। चलिए, तो ज्यादा दिक्कत है नहीं, लॉन्ग पॉज ही होगा ज्यादा से ज्यादा, और उसके बाद हाँ, eventually- 24 में मतलब मैं कहूंगा कि एक अच्छी हाँ, विंडो ओपन हो सकती है जहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स हाँ, कम हो सके। ओके, देखिए 250 बेसिस पॉइंट अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो उसमें 50-75 बेसिस पॉइंट्स नीचे आने में बहुत कुछ ज्यादा हमें अनलाइकली नहीं है। चलिए। ताहिर सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, आज ब्यूटीफुली सब कुछ समझाने के लिए। वीरू, थैंक यू। समेटा जाए शो को। गौरव बैठे हुए हैं। गौरव, थैंक